कह ही रहा हूं, और हमको लगता है वो दबंग भी सुनते होंगे, वीडियो यहां से जाएंगे वो सुनेंगे। अगर दबंग है तो गरीब का हक मार के खाने वाला दबंग नहीं कहलाता है। जैसे कि मुझे जानकारी मिला, सुमंत ने कहा कि 10 दिन पहले ही कि भैया यहाँ पे इस तरीके का समस्या है। गंगा जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, जब उनकी सरकार था तभी उन्होंने फ्री कर दिया। फ्री उन्होंने एक ही उद्देश्य से किया कि बिहार में गरीब मछुआरा जो है वो अपना घर परिवार, रोजी रोटी इस गंगा जी से मछली मारकर घर परिवार चलाएंगे। और सिर्फ मछुआरा के लिए ही उन्होंने गंगा जी जो है वो फ्री किया गया। और उसके बाद लोग मछली मार रहे, घर परिवार चला रहे थे। लेकिन बीच बीच में हमें पहले भी और अभी भी सुनने के लिए मिलता है, कुछ कुछ एरिया में दबंग लोग वो अपना बाप का जागीर समझते हैं, जबकि ये जागीर आपका है, लेकिन दबंग है और वो अपना जागीर समझ रहा है और आपको परेशान कर रहा है और मछली मारने से रोक रहा है, गाली गलौज कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। ये सब हमको जानकारी मिला। हमने एसपी साहब से बात किया था, लोकल जितने भी पदाधिकारी है उनसे बात किया, फिर भी हमें लगा कि ये समस्या हल नहीं हो रहा है। तो मैं स्वयं आज एसपी साहब से मिला और एसपी साहब को हमने साफ शब्दों में कहा कि गंगा जी में सिर्फ मछुआरा का अधिकार है। अगर आपके जिला में कोई दबंग है तो उसको रोकिए, गरीब मछुआरा के साथ न्याय कीजिए और इनके साथ जो लोग गलत कर रहे हैं उनको नकेल कसने का काम कीजिए। उन्होंने आश्वस्त किया है। हमारे आने से पहले उनको जब पता चला इस मामले के लिए आना है तो प्रशासन हरकम में आए। कल भी एसडीएफओ साहब आके गए, लेकिन अभी उन्होंने एसपी साहब ने आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्दी मैं पूरे विभाग में सबका समीक्षा करके, बैठक करके, और इस पे जो तुरंत जो कार्रवाई होना चाहिए वो हम करेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि एसपी साहब ने कहा है जरूर वो करेंगे। रहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम एकलव्य कुल के खानदान के लोग हैं, वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हमें किसी से इस धरती पर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान राम को पार लगाने वाले केवट के वंशज हैं। अगर वो दबंग आया है, डरा रहा, धमका रहा है, अगर उसकी बात को अगर मान के घर पे बैठ जाइएगा तो आपके बच्चे क्या खाएंगे, आपके आने वाले पीढ़ी कैसे जिएंगे। आपके पास तो कोई दूसरा काम नहीं है, ना ही आप जमींदार हैं जो आपके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है कि खेती करके घर परिवार चला लीजिएगा। आपके पूर्वज ने पानी पे ही अपना खेती उन्होंने किया, पानी को ही अपना खेत माना, और आज ये संपत्ति आपका है, इस पे किसी का नहीं चलेगा। हम सरकार में जब मंत्री बने थे तो हमने इस पे पॉलिसी लाया था कि बिहार में बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा जी में सिर्फ मछुआरा ही मछली मारेंगे। जब मेरे संज्ञान में हुआ था, जब कहलगांव में कुछ लोगों को अपराधी ने उनको बंधक बना लिया था, ने 3 घंटे के अंदर मैंने कार्रवाई करके उनको छुड़वाया और उस समय मैंने पॉलिसी बनाया। आज मैं सरकार में रहता तो उसका मजाल नहीं था कि आपके इधर आके दबंगई करता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। हम सरकार में है या नहीं है वो मैंने नहीं रखता है। आज आपके हक अधिकार के लिए हम लड़ने के लिए सक्षम है। वो जिस तरीके से लड़ना चाहेंगे वैसा हम लड़ सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया में जाके लड़ना है तो भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और वो अगर बाहुबली बन के अगर लड़ने के लिए है तो उससे ज्यादा बाहुबली बन के हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। हमें सरकार न्याय पे भरोसा है, हम संविधान को मानते हैं, बंदूक उठाना नहीं चाहते हैं।
नहीं तो वो जो दबंग है उनको पता होना चाहिए, अगर एक कुछ साल पहले अगर चंबल पर एक छत्र अगर किसी का राज होता था तो वो फूलन देवी का हुआ करता था। हमारे माता बहन में वो शक्ति था कि लोगों को सामने से फरियादने का, तो आज वो शक्ति हमारे पास भी है। लेकिन हम लोग अभी सरकार न्याय के ऊपर हम लोग जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एसपी साहब ने जो वादा हमसे किए वो पूरा करेंगे। अगर वो नहीं होता है कह ही रहा हूं, और हमको लगता है वो दबंग भी सुनते होंगे, वीडियो यहां से जाएंगे वो सुनेंगे। अगर दबंग है तो गरीब का हक मार के खाने वाला दबंग नहीं कहलाता है। आपके जागीर नहीं ले रहे हैं, इसलिए कुछ अच्छा कीजिए, गरीब को परेशान करना बंद कीजिए। अगर आप में अगर सामर्थ्य है, ताकत है तो बड़े लोगों के बीच में जाइए, लेकिन गरीब को परेशान करके क्या फायदा है। तो इसलिए आप होश में आ जाइए और गरीब को परेशान नहीं कीजिए, नहीं तो ये गरीब उठ जाएंगे तो फिर आपका कोई बचाने वाला बचेगा नहीं। तो इसलिए आप लोग यूनाइट रहिए, एकजुट रहिए, संगठित रहिए और अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। अगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आप अपने बच्चे का भविष्य के लिए नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आज मैं निषाद कुल में जन्म लिया इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। पिछले 11 साल से बंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आज आपके घर परिवार के, आपके अपने आने वाले पीढ़ी के लिए आज आरक्षण से लेकर बिहार में राजनीतिक रूप से हो, जैसे भी हो, आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमको जैसे पता चला तो हम आए और हर पूरे बिहार में जा रहे हैं। और जब लड़ाई की बात होगा तो ये मत सोचिएगा कि हेमजापुर के लोग हैं, पूरे बिहार से लोग आएंगे आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे मैं आया हूं तो हजारों लाखों वीआईपी पार्टी के दीवाना है, कार्यकर्ता है, आपके अधिकार के लिए लड़ने के लिए आएंगे। खैर ऐसा नौबत नहीं आएगा, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा नौबत आए, लेकिन आपके हक अधिकार के लिए लड़ने से एक कदम भी पीछे पूरे बिहार के निषाद नहीं रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग मजबूती से रहिए और प्रशासन अपना काम करेंगे। कुछ समय 2-4 दिन उनको हम देंगे, 2-4 दिन में वो अपना न्याय करे और जो गलत है उसको गलत करे। और आने वाला समय में हम आपके साथ हैं और आप लोग आपस में एकता बना के रखिए और निश्चित तौर पे जो समस्या वो दूर होगा। और कुछ ही दिन, आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, महागठबंधन का सरकार बनता तो मैं स्वयं डिप्टी सीएम बनता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जो लड़ता वही हारता है। एक बार गिरे फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और एक न एक दिन बिहार राज्य का सरकार आपका होगा। और जब सरकार आपका होगा तो मैं पहले से ही सोच के रखा हूं, जिस वो सरकार आएगा उसके 30 दिन के अंदर में सिर्फ मछुआरा ही गंगा जी पे मछली मारेगा, सबके पास कार्ड पहुंच जाएगा। और इस तरीके से बहुत सारे पॉलिसी पे काम करेंगे। बाकी अभी तो डट का सामना करना है और मजबूती से रहना है, किसी से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, विचलित नहीं होना है। विचलित उनको होना है जो गैर कानूनी काम करते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका हक और अधिकार है और आप जहां हैं वहां मजबूती से बने रहिए। आपके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी के सभी जिला के नेता लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरा बिहार के लोग आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के जितने भी नेतागण आए हैं, आप सभी को